बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहा, हमें लगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद के ब्लैक टाई डिनर में मुनीर ने सरेआम ये धमकी दी। ये तस्वीरें आपको उसी डिनर पार्टी की दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका की सरजमीन पर पाकिस्तान का बदनाम जनरल खुलेआम आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दे रहा था। तो अमेरिकी धरती से परमाणु अटैक की धमकी दी गई है मुनीर के द्वारा। जी हां, मुनीर ने क्या कहा? पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, हमारे अस्तित्व पर खतरा तो सभी के लिए खतरा। लगा कि डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। बड़ी बात क्या है, तो अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर मुनीर और ट्रंप के देश से दुनिया में तबाही की धमकी मुनीर ने दी है। पहली बार यूएस से किसी आर्मी चीफ का ऐसा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार मुनीर की ये यूएस यात्रा है। और अहम खबर है, अमेरिका से भारत को भी मुनीर की गीदड़ भभकी। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की खानदानी संपत्ति नहीं है, ये कह रहा है जनरल आसिम मुनीर, वो भी अमेरिका में होते हुए। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये गीदड़ भभकी जनरल आसिम मुनीर ने दी है अमेरिका से। तो भारत को पाक आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम उसे 10 मिसाइल से उड़ा देंगे। पहले हम बांध बनने का इंतजार करेंगे, फिर मिसाइल से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के पास एक से एक मिसाइलों का जखीरा है, कोई कमी नहीं है। सिंधु नदी भारतीयों की कोई खानदानी जागीर नहीं है। सिंधु समझौता निलंबित हुआ तो 25 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। हम पत्थर लदा ट्रक और भारत मर्सिडीज, तो टक्कर में नुकसान भारत को ज्यादा होगा। पाकिस्तान की लाइफलाइन है कश्मीर और वो हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। भारत ने जंग में नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया, पाकिस्तान आंकड़े देने को तैयार था। तो ये सारी बातें कही हैं मुनीर ने, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि अमेरिका की धरती से एक तरफ आधी दुनिया को खत्म करने की बात, वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ताजा ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने वाला ये फील्ड मार्शल अमेरिका में जाकर इस कदर बहकता हुआ नजर क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो इसका सबब समझाइए। ऐसी गीदड़ भभकी तो पाकिस्तान में बैठकर भी इसने नहीं दी जैसी अमेरिका में दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, दो चीजें साफ तौर पर इसमें दिख रही है। अगर आप देखें तो मुनीर के बयान को गौर करें तो इसके पीछे वो आतंकी मानसिकता दिख रही है कि पहले हम बांध बनने देंगे, फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर हम पत्थर लदे ट्रक हैं जिससे भारत को मर्सिडीज से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि उनका नुकसान होगा। इन सब के पीछे बिटवीन द लाइन एक मैसेज है, वो ये है कि उनकी सोच ही वो आतंकी सोच है, जिस आतंकी सोच के तहत पहलगाम का हमला हुआ। और अब हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि अमेरिका से मुनीर के लौटने के बाद एक बार फिर वो पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान की सेना की मदद से भारत में आतंकी वारदात को करवाने में फिर से एक्टिव हो जाए, क्योंकि उसे लगेगा कि अमेरिका का वरदहस्त उससे हासिल है। दूसरी बात यह है कि मुनीर को यह लगता है कि कहीं अमेरिका की डीप स्टेट ने इमरान खान के सर पर हाथ दे दिया तो इनकी गद्दी जा सकती है, और इसीलिए इमरान खान से दूर रखने के लिए वो अमेरिका में जाकर असली बात अमेरिकियों को मनाने में लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनकी नीयत में कितनी बड़ी खोट है। इसी नीयत के तहत इन्होंने पहलगाम का हमला कराया था, जबकि उसको ऑपरेशन सिंदूर में सजा मिली, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गद्दी को बचाए रखने के लिए, अपने स्टेक को हाई रखने के लिए
दोबारा से आतंकी वारदात कर सकते हैं, और हमें पाकिस्तान के इस फेल जनरल की अमेरिका यात्रा को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह के ये बयान हैं, ये अमेरिका की धरती से बयान दिए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस तरह का नेगेटिव मैसेज, विनाशकारी मैसेज अमेरिका की धरती से दिया जा रहा है, वो भी एक पाकिस्तानी मार्शल के द्वारा। और देखिए आपको मुनीर की डिनर पार्टी का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। फ्लोरिडा के एक 5 स्टार होटल में यह डिनर पार्टी आयोजित की गई थी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या हुआ था। लेकिन तिवारी सर, एक कमेंट आपका हम लेना चाहेंगे इस पूरे मामले में। क्या ये अमेरिका के लिए शर्म की बात नहीं है कि अमेरिका की धरती से दुनिया को डुबा देने की, बर्बाद करने की, देने की एक कंगाल देश का आर्मी हेड बयान दे रहा है? देखिए रवि, अगर सीधे रूप से देखा जाए तो मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि अमेरिका के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन एक देखो, अभी ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप भारत को कॉर्नर करना चाहते हैं, तो वो नुकसान दिला रहे हैं। और इसके माध्यम से जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुनीर के माध्यम से अपने दिल की बात बुलवा रहे हैं ताकि कुछ भारत के ऊपर असर पड़े। आप देखो, जो मुनीर ने भाषा बोली है, ये पाकिस्तान की आवाम की नहीं हो सकती, पाकिस्तान के लीडरशिप की नहीं हो सकती। पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं देंगे, अवाम कभी नहीं देंगे। ये मुनीर का पर्सनल है और इनको अमेरिका को खुश करने के लिए जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि हम इनका डैम बनने दीजिए, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अरे डैम जब बनता है तो डैम को डिफेंस, एयर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एडिक्वेट इंतजाम किया जाता है। अगर डिस्ट्रॉय भी करेंगे तो पानी किसके पास जाएगा? पानी पाकिस्तान में ही जाएगा। थोड़ी समझ उनको होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के हित में नहीं है, आवाम के हित में नहीं है, ये खाली मुनीर के हित में है और अमेरिका के हित में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो आधे विश्व को डिस्ट्रॉय करने की कहां से बात कर रहे हैं? उनकी और सर अभी तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने मिसाइलें छोड़ी तो थी, वो पंजाब और राजस्थान के खेतों में मिली थी। यस, ये देखिए हमें एक तरीके से तैयार भी रहना पड़ेगा। जैसा मनीष बता रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां शुरू भी हो सकती हैं, तो हमें तीनों फोर्सेस को इकट्ठा होकर हमेशा शॉर्ट स्पैन के लिए रिएक्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरीके से भावनाएं चल रही हैं, जिस तरीके से अमेरिका उकसाने की कोशिश कर रहा है, अगर इस तरीके से अगर कोशिश की गई दोबारा, भारत का जैसे स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, तो इसका मतलब कि हमें शॉर्ट वॉक में, वेरी शॉर्ट वार्निंग में हमें किसी भी तरीके की किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें हमने काफी कुछ सीखा है और हमें तैयार होने की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक देखिए पाकिस्तान को जब भी पैसे की कमी महसूस होती है, वो अगर टेररिस्ट अटैक करता है। इस अटैक के बाद क्या हुआ? कितना फंड मिला इसको, कितने पूरा कटोरा भर गया इस ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद। तो पाकिस्तान को तो ये अटैक करके एक बहाना मिल जा रहा है पैसे इकट्ठे करने का, मिलने का, और पता नहीं क्यों हो रहा। बाकी देश, अमेरिका ने, IMF ने क्यों दिया इनको? जब टेररिस्ट अटैक किया उनको फुल भर के पैसा दिया ताकि टेररिस्ट के घरों के जाकर बनाओ, टेररिस्ट का जो मतलब जो मरे हैं उनके लिए भी पैसे दो, सब कुछ करने के लिए। ये सब चीजों को देख के हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, तैयार बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सिंघल साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने ये सारी बातें, ये सारी धमकियां, गीदड़ भपकियां अमेरिका की सरजमीन पर मौजूद रहते हुए दी है। अमेरिका का रोल जो है वो यहां पर आपको कितना अहम नजर आ रहा है? और अमेरिका का ये बदला हुआ रुख, ये पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रख देना, भारत के खिलाफ बयानबाजी करवाना, इसे कैसे आंका जाए? समीत, बात यह है कि जनरल मुनीर जो हैं वो अपने आप को वो प्रेसिडेंट मानने लगे हैं, पॉलिटिशियन बन गए हैं, लेकिन इनका मानसिक दिवालियापन बहुत सामने जाहिर है। एक तरफ वो, जैसा भी जनरल साहब कह रहे हैं, एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि वो धमकी दे रहे हैं कि मैं मिसाइल छोड़ूंगा अगर डैम बन गया तो पानी वहाँ कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ मान रहे हैं अपने तरीके से कि भाई भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अंतर है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि भारत जो है मर्सिडीज़ है और वो ट्रक है उस पत्थर का भरा हुआ। तो अपने आप ही मान रहे हैं कि बहुत वो नीचे हैं। और जिस तरह से वो एटॉमिक अटैक की बात कर रहे हैं, वो दिखाता है कि उनमें कितना बचपना है और किस तरह के। सर, एटॉमिक अटैक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं ये भी तो देखिए। बिल्कुल, अमेरिका में रहते हुए कर रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका को यह मंजूर है कि एक आतंकी मुल्क का आतंकी जनरल उसकी सरजमीन पर आकर आधी दुनिया को धमकाए।
बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अमेरिका के ऊपर एक तरीके से तमाचा मार रहे हैं वो कि मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर इतना तुम मेरे इतने ऑब्लिगेशन में आ गए हो क्योंकि नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया है उनके प्रेसिडेंट को, तो मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ और आप जो है उसमें कोई उसका विरोध नहीं करेंगे। तो एक बहुत ही मेरे ख्याल से ये जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है वहाँ जो हो रहा है। तो अमेरिका को आई थिंक इसके बारे में इसका नोटिस लेना चाहिए, देश कुछ कहना चाहिए इसके विषय में कि जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है और इन्होंने बड़े क्लोज डोर में किया। मेरे ख्याल से ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था क्योंकि उन्होंने वहाँ कैमरे अलाउ नहीं किए ताकि वो कल को जो पाकिस्तान की आदत है कि वो डिनाई भी कर दें कि हमने तो बोला ही नहीं था, कोई एविडेंस है आपके पास में। तो ये एक जो है बड़े ही उन्होंने अपने तरीके से उसको मैसेज देने कहां हुआ, कैसे हुआ, डिनर पार्टी कहां पर आयोजित की गई थी। अब TV9 भारतवर्ष आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा है। फ्लोरिडा के एक 5 स्टार होटल में यह डिनर पार्टी आयोजित की गई थी। इसे पाकिस्तानी मूल के कारोबारी अदनान असद ने आयोजित किया था। इसी में जनरल मुनीर शामिल हुआ और उसने ये भड़काऊ बयानबाजी की। इस पार्टी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। यही वो जगह है जहां पर आसिम मुनीर ने ये सारी भड़काऊ बातें भारत के खिलाफ कही। ये उसी डिनर पार्टी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जनरल आसिम मुनीर इस वीडियो में आपको नजर नहीं आ रहा होगा और उसने जो कुछ भी कहा है उसका भी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास इस डिनर पार्टी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं। यही वो पार्टी है, यही वो आयोजन है जहां पर आसिम मुनीर ने इन्हीं लोगों को संबोधित करते हुए भड़काऊ बयानबाजी दी है भारत के खिलाफ। तो तस्वीरें ये उसी डिनर पार्टी की हैं जहां से ये डिस्ट्रक्टिव बयान आया है मुनीर का। ये गीदड़ भभकी भारत को भी और पूरी दुनिया को भी। सवाल यही है कि अमेरिका की धरती का इस्तेमाल किया गया इस तरह के बयानों को देने के लिए। ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तो पार्टी में जो लोग मौजूद थे उनकी और दूसरी तरफ वो मुनीर के स्पीच के दौरान ली गई तस्वीरें जब वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए या उनसे बातचीत करते हुए ये सारी बातें कही गई, ये भड़काऊ बयान दिए गए, गीदड़ भभकी दी गई और दुनिया के लिए बताया गया कि कितना बड़ा संकट पाकिस्तान इस दुनिया के लिए है। अपने मुंह से ही पाकिस्तान का ये आर्मी चीफ बता रहा है कि हम दुनिया के लिए एक कैंसर की तरह है और हम जब फटेंगे तो पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। यह बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कैसा रोग स्टेट है, किस तरह की लीडरशिप है और किस तरह से सेना के अधिकारी हैं। ये पूरा का पूरा, जैसा कि मनीष कह रहे थे, माइंडसेट जो है वो टेररिस्ट वाला माइंडसेट है कि हम खुद को खत्म कर लेंगे और साथ ही पूरी दुनिया को भी खत्म कर देंगे। तो डिनर पार्टी की ये तस्वीरें हैं, गोपनीय पार्टी थी ये। मुनीर ने यहां पर धमकी दी और ऐसा पहली बार हुआ है यूएस की जमीन से पूरी दुनिया को ये धमकी दी गई है। और इसमें आसिम मुनीर ने अपने स्पीच में ये सारी बातें कही। परमाणु हमले की धमकी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को भी दी है। और रवि, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं क्योंकि इस डिनर पार्टी में जितने भी मेहमान बुलाए गए थे, जितने भी मेहमान आए थे, उनकी डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, सब कुछ बाहर रखवा लिया गया था। लेकिन TV9 भारतवर्ष इस पार्टी का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहा है। अमेरिका में डिनर पार्टी आयोजित की गई जिसमें आसिम मुनीर शामिल हुआ। TV9 भारतवर्ष के पास इस डिनर पार्टी की तस्वीरें और एक वीडियो मौजूद है जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखिए अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ और उसी दौरे में यह विवादित बयान सामने आया है। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी कारोबारी की डिनर पार्टी के दौरान यह विवादित बयान दिया गया। कारोबारी अदनान असद ने यह पार्टी रखी थी, गोपनीय पार्टी जरूर थी, लेकिन यह बयान और यह तस्वीरें बाहर आई हैं और मुनीर ने जो है यहीं पर ये धमकी कह लीजिए, गीदड़ भभकी कह लीजिए, ये दी है। डिनर पार्टी में शामिल हुआ मुनीर और यहीं से ये बातें कही गई हैं। और आपको बता दें कि यहां पर कोई भी डिजिटल डिवाइस ले जाना मना था, यानी कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल नहीं ले जा सकता था अंदर, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें सामने आई हैं।
तो ये तस्वीरें, ये सारा बयान ये बता रहा है कि पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है, दुनिया की शांति के लिए वो कितना बड़ा खतरा है। और अब ब्रजेश सर, इस पूरे मामले में अगर जो आप देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, क्या ये कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि एक भिखारी को जिस दिन भीख ज्यादा मिल जाती है उस दिन वो दुनिया खरीदने चल देता है? मुनीर की झोली जैसे ही भरी है, औकात से बाहर आकर बोलने लगे। रवि, मैं समझता हूं कि इसके अंदर आसिम मुनीर जो थे वो दो चीज़ों को बताना चाह रहे थे और संबोधित कर रहे थे पाकिस्तान के डायस्पोरा जो अमेरिका में उनको, और साथ साथ किसी तरीके से इंटरनल ऑडियंस। पहला यह है कि उनका खुद का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। फील्ड मार्शल बनाए गए हैं कि वो आर्मी स्टाफ है, उनका जो टर्म खत्म हो रहा है शायद नवंबर इसी साल में। इसके बाद क्या होगा? फील्ड मार्शल फॉर लाइफ तो होता है, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर लाइफ नहीं होता। पुराने जो फील्ड मार्शल थे वो मारे गए थे या हटाए गए थे बुरी तरीके से। जियाउल हक साहब थे या परवेज मुशर्रफ या उसके बहुत पहले अयूब खान थे। तो ये उनकी एक चिंता है। दूसरी, जो सिंदूर में मार पड़ी है उसको कैसे समझाएं, उसको कैसे बताएं। और खासकर इंफॉर्मेशन तो फैल गई है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ लड़ाई में हारने के बाद फील्ड मार्शल बन जाता है। अगर उनके वाक्यों को देखें तो और भी उन्होंने कई बातें करी हैं। कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में जो ईस्ट में टारगेट सिक्योर हैं उनको भी मारेंगे। ये भी कहते हैं मुकेश अंबानी का जो जगह है उसके ऊपर भी हम न्यूक्लियर प्रहार करेंगे। मतलब कोई वो छोड़ी नहीं है। तो वो बेसिकली अपने आप को, अपने कंस्टिट्यूएंट्स को ये बताना चाह रहे हैं कि हम बदला लेंगे और सिंदूर का बदला लेंगे। और दूसरी बात जो उनको बहुत परेशान कर रही है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। उसका एक बात से ज्यादा उन्होंने जिक्र किया कि 25 करोड़ की आवाम जो है वो भूखे पड़ जाएगी नहीं तो अगर ये डैम बना लेते हैं, और इसका हुक्म किया। और फाइनली एक और उन्होंने बात कही, एक पाकिस्तान पॉलिटिशियन को कोट किया जिन्होंने कहा था, जनरल वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स अलोन। तो उन्होंने कल कहा है पॉलिटिक्स और रूलिंग पाकिस्तान इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियन अलोन। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी वो जगह बनाना चाह रहे हैं ऑन अ परमानेंट बेसिस पाकिस्तान फौज का और खुद का पाकिस्तान गवर्नेंस में। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्यों ये बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो अमेरिका प्रेम है और अमेरिका का जो पाकिस्तान प्रेम है, ये भी इन दिनों बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। मुनीर का बार बार अमेरिका दौरा क्यों हो रहा है, ये सवाल तो आपके जहन में भी जरूर आ रहा होगा। पाकिस्तान में दरअसल इस वक्त जबरदस्त आर्थिक संकट है, भूखमरी की समस्या है, पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत है और पैसा चाहिए। अमेरिका से कर्ज मिलने की उम्मीद है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से लोन दिलाने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, यह तय होता हुआ नजर आ रहा है। और एक अहम बात यह कि भारत से फिर हमले का डर है। पाक को भारत से हमले का डर लगातार सता रहा है और उसे लगता है कि भारत एक बार फिर हमला कर सकता है। हमले के डर से अमेरिका की शरण में लगातार मुनीर जा रहे हैं और सत्ता में आना चाहते हैं मुनीर। देखिए मुनीर क्या मुशर्रफ बनना चाहते हैं, उनके बयानों से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, मुनीर को राष्ट्रपति बनने की भी चाहत है और राष्ट्रपति बनने में ट्रंप से मदद की भी मुनीर को उम्मीद है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ओपी तिवारी जी, क्या जनरल मुनीर की इस महत्वाकांक्षा में अमेरिका उसका साथ दे सकता है, इस बात के आसार हैं क्या? देखिए समीर, मुनीर की महत्वाकांक्षा में अमेरिका तो सब तक सपोर्ट करेगा जब मुनीर अमेरिका की भाषा में बात करते रहेंगे। अमेरिका जो चाहेगा, अमेरिका का जितने भी गलत काम है, जितने भी डर्टी काम है, पाकिस्तान हमेशा करता आ रहा है। इसका असर पाकिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स इनके पक्ष में नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल है कि उनके विरोध में उनकी आवाम को खड़ा होना मुश्किल है, और पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है, ये किसी काम के नहीं है। ये ट्रंप इनको यूज कर रहे हैं। जहां मेरे को लग रहा है कि जो मुनीर जो भाषा बोल रहे हैं, ये ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप जो चाहते हैं स्टेटमेंट दिलवाना, वो दे रहे हैं। अब जहां तक डर है, अब मुनीर को क्यों डर है कि हिंदुस्तान अटैक करेगा? हिंदुस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। हिंदुस्तान अटैक तभी करता है जब आप हमारे हिंदुस्तान के नुकसान करने की कोशिश करते हो, भारत के नुकसान करने की कोशिश करते हो, तो ये डर के लिए नहीं है। लेकिन जब भी अमेरिका जाते हैं, या पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसके लिए भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब भी जाते हैं कटोरे में कुछ मिल जाता है, और कटोरे से कुछ दिन तक काम चलता रहेगा। ये इनको पाकिस्तान का लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए एक मिलिट्री लीडर नहीं सोच सकता, एक पॉलिटिकल लीडर ही सोच सकता है। देश बिल्कुल, ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि पॉलिटिकल लीडर ही एक देश को लंबे अवधि के लिए चलाने में सक्षम है। मनीष, तो सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई है? मुनीर के बूट के नीचे वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम कह लीजिए या जो भी स्ट्रक्चर है, वो इस वक्त दबा हुआ है और आसपास कहीं आगे पीछे उठने के उसके कोई आसार नहीं है। इमरान जेल में है, शहबाज शरीफ कैसे सरकार चला रहे हैं, दुनिया देख रही है। देखिए, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान की शायद यही नियति है कि वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो या तो जेल में रहना होता है, या फिर विदेश में जाकर उन्हें शरण लेनी होती है, या फिर वो आर्मी के बूट के नीचे रहती है। लेकिन हमारे लिए चिंता वो नहीं है। हमारे लिए चिंता ये है कि इस वक्त जिस तरीके से मुनीर को सह मिल रही है, देखिए ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से अमेरिकन डीप स्टेट और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ था, वो खत्म हो गया था। क्योंकि अमेरिकी जनता बेहद गुस्से में थी कि बताओ, जिस पाकिस्तान को इतने अरबों डॉलर दिए गए, उसने सबसे बड़े आतंकी को अपने यहाँ रखा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देने की सोची है। जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं अमेरिका में, वहाँ के जो आर्मी के सीनियर लीडरशिप है, उन सब से मिलते हैं, ट्रंप उनको डिनर कराते हैं।